नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी कि 8 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल का समय, कई बड़े परिवर्तन, कई बड़े बदलाव हमारे होश उड़ाने वाले हैं। क्योंकि मंगल हो, बुध हो, मीन हो या ग्रहों के राजा हो सूर्य, सभी का होगा राशि परिवर्तन। और सालों बाद इतने सारे ग्रह एक साथ अपनी राशि बदल रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि की कुंडली पर? व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, इसकी तो पूरी जानकारी आज की वीडियो में ही आपको पता चलेगी। तो थोड़ा सा बस समय निकालना है और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले जितने भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिख देंगे तो आपके यूं ही बैठे बैठे कई काम बन जाएंगे। देखिए, आने वाले अगले 10 दिनों में बहुत अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो भाग्य भरोसे नहीं बैठते, अपने कर्म पर यकीन करते हैं। भगवान कहते हैं कि तेरे भाग्य में जो लिखा है वो तुझे निश्चित मिलेगा, लेकिन तू अपने कर्म करता चल। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आलस्य में पड़े रहते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि भाग्य में अगर कुछ लिखा है तो अपने आप मेरे पास आ जाएगा, मैं मेहनत क्यों करूं। तो हो सकता है भाग्य में यूँ लिखा हो मेहनत करने से आएगा। तो हर चीज़ का दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे भारतीय ज्योतिषी में, या फिर यूँ कहे तो हमारे शास्त्रों में। इसीलिए आपको हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखना है और कर्मठ बनना है। हर परिस्थिति में झुकना नहीं है, परिस्थिति का सामना करना है। आने वाले अगले 10 दिनों में जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पर मेष राशि में वो राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव आपकी राशि पर ऐसा जमेगा कि आपकी बौद्धिक तार्किक क्षमता का विकास हो जाएगा। आप बोलने करने में बहुत स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। किसी को बोलेंगे तो उसका दिल जीत लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आप निर्णय जो लेने वाले, डिसीजन जो लेने वाले हैं, वो बहुत शानदार लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर कुछ गलत आदतें जड़ बना चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बस चुकी है। उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाएं तो एक बार एक गुरु और शिक्षक रास्ते पर जा रहे थे। तब गुरु एक छोटे से पेड़ को देख करके अपने शिष्य को कहते हैं कि ये पौधा उखाड़ कर दिखाओ। शिष्य 2 सेकंड में उसे उखाड़ देता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा बड़ा पौधा आता है। गुरु कहते हैं शिष्य को अब ये पौधा उखाड़ कर दिखाओ। वो उससे भी थोड़े पल में उखाड़ देता है। लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा पेड़ आता है। अब गुरु शिष्य को कहते हैं कि अब इसे उखाड़ के दिखाओ, लेकिन वो नहीं उखड़ता। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में जब किसी भी चीज़ की जड़ें गहरी हो जाती है तो उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग धूम्रपान करते हैं तो वो उसकी जड़ें गहरी कर लेते हैं, यानी कई साल उन्हें हो जाते हैं, इस कारण वो उसे उखाड़ नहीं पाते, उसे छोड़ नहीं पाते। तो अगर आप किसी गलत काम का हिस्सा बन चुके हैं और अभी कम समय हुआ है तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक बार जड़ें जम गई तो उस बुरे काम से, उस बुरी आदत से, उस बुरे धंधे से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इतना आप लिख कर रख लीजिए, ये हमारी सलाह आपकी ज़िंदगी बना देगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। अब दोस्तों, आने वाले अगले जो 10 दिन रहने वाले हैं वो वैवाहिक जीवन के लिए उतने खास नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके मन में आजकल सिर्फ पैसा 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 ही दौड़ रहा है। अब पैसा कमाना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन दोस्तों कभी कभी हम क्या करते हैं, पैसा कमाने में इतने पागल हो जाते हैं कि भूल जाते हैं घर पर हमारे रिश्तेदार भी है, भूल जाते हैं घर पर हमारे अपने भी है, जो मन ही मन ये भाव रखते हैं कि आप जल्द घर आएंगे, उनके साथ बैठकर बात करेंगे। लेकिन आप तो रात को थकारे आते हैं और एकदम से सो जाते हैं, सुबह फिर जल्दी निकल जाते हैं। अब पैसा कमाने की इस होड़ में अब आप कहेंगे कि पैसा तो मैं अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ ताकि उन्हें खुश रख सकूँ, उनकी खुशियों को पूरा कर सकूँ, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक समय जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तब ये रिश्ते आपके पास नहीं होंगे। ये बात आप भी ध्यान रखिएगा। अभी जो आप कमा रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा है,
उसमें भी आप बहुत अच्छा अपने घर में समय दे सकते हैं और परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो यही दिनचर्या बनानी है, ज़्यादा उसमें एडिशनल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आराम भी ज़रूरी है और परिवार के साथ समय बिताना भी ज़रूरी है। इससे इंसान को जो मानसिक सुकून है उसकी प्राप्ति होती है। अब आगे वीडियो में देंगे बहुत गंभीर सावधानियाँ। ये सावधानियाँ आपकी किस्मत को बचा कर रखेगी पूरे खतरों से। और वीडियो के अंत में तो उपाय आपको प्रदान करेंगे जो आपकी झोली भरने का काम करेंगे। सावधानियाँ सबसे पहले निकल कर आ रही है, बड़े फ्रॉड की संभावना बन रही है। देखिए, कई भोले लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। लोग उन्हें बहलाते हैं, फुसलाते हैं, कई प्रकार के नंबर ले लेते हैं और उनके हाथों फ्रॉड हो जाता है। तो आपको एक तो किसी को अपने कोई भी निजी नंबर नहीं देने हैं। दूसरा, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ऑफ़र में डालने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऑफ़र में भी नहीं आना है, क्योंकि संभावना है कि वो व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत काम ही कर रहा है और उसका कुछ स्वार्थ है, वो आपको फंसाना चाह रहा है। इसी के साथ दोस्तों, बात करें व्यापार की, तो लघु उद्यमी यहाँ पर थोड़ा कठिन समय झेल सकते हैं, क्योंकि आपका काम वैसे ही सीमित स्तरों पर होता है और वहाँ पर अगर कोई सामने वाला व्यक्ति धोखेबाजी कर दे तो रायता तो पूरा ही फैल जाता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। बिना पेमेंट लिए या बिना हाफ पेमेंट लिए कोई बड़ा काम शुरू नहीं करना है, कोई बड़ा ऑर्डर शुरू नहीं करना है, क्योंकि अंत में उसके कैंसिल होने की संभावनाएं निर्मित हो रही है। इसी के साथ दोस्तों, वैवाहिक जीवन में थोड़ी खटास आने वाली है समय के अभाव की वजह से। और समय किसी के लिए नहीं रुकता है, ये बात हम जानते हैं। हमें करना क्या है, सबसे बड़ी बात वो है, हमें दोस्तों एक रूपरेखा बनानी है समय की, कि मुझे इतने समय काम करना है, इतना समय परिवार को देना है, इतना समय जीवन साथी के साथ बिताना है और इतना समय आराम करना है। ये रूपरेखा अगर हमारे पास होगी तो ये हमारे बहुत काम आएगी, ये हमारी किस्मत बना देगी, ये हमारी बिगड़ी किस्मत को संवार देगी। समय भी होगा, पैसा भी होगा, प्यार भी होगा, सुकून भी होगा, तब आपका जीवन बिंदास और शानदार होगा। इसीलिए दोस्तों, एक रूपरेखा बनाइए कि मुझे कब क्या करना है। अगर आप अस्त व्यस्त तरीके से अपने दिन को जिएंगे तो किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे। साथ ही आने वाले अगले 10 दिनों में विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा शानदार निकल करके आ रहा है, क्योंकि गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन जैसे ही मीन राशि में होगा वैसे ही भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। भाग्य अवरोध जितने भी थे वो हट जाएंगे और भाग्य के साथ से कमज़ोर विषयों पर भी अपनी पकड़ बना पाएंगे, क्योंकि बुध का भी आशीर्वाद आपके साथ है, तो बुद्धि में विकास तय है। और यहाँ पर गुरु ग्रह भाग्य का साथ मिल गया तो फिर तो वारे न्यारे होंगे सभी विद्यार्थियों के। तो विद्यार्थी लोग ज़्यादा चिंता न करें, बस पढ़ाई में अपना मन लगाइए, अपने कर्म को अपने साथ रखिए और फिर ज़िंदगी में बहुत बढ़िया परिणाम आपको ग्रहों का परिवर्तन दिखाएगा और आप भी कहेंगे गुरुजी ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य कहा था। अब दोस्तों, बेरोजगारी के आलम थोड़े और बने रहेंगे। इन 10 दिनों के अंदर प्रयास आप करते रहें। जैसे ही गुरु ग्रह का प्रवेश दूसरी राशि में होगा, सूर्य राशि बदलेंगे, वैसे ही आपके लिए संभावना निर्मित होगी। लेकिन अभी आपकी किस्मत में प्रयास करना लिखा है और प्रयास करेंगे तभी काम बनेगा। यूँ नहीं कि आप घर पर बैठे रहेंगे और आपके काम बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे वीडियो में उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय आपके बहुत काम आएंगे और आपकी किस्मत को संवारेंगे। तो बहुत ध्यान से इन उपायों को सुनिएगा, जिसमें सबसे पहला उपाय आखिर क्या है। देखिए, सोमवार के दिन हर कोई महादेव की पूजा करता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक लोटे में जल लेना है और उसके अंदर एक कमल गट्टा डालना है। जी हाँ दोस्तों, एक लोटे में जल लेकर एक कमल गट्टा डालना है। उस जल को जिसमें आपने कमल गट्टा डाला है शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। मंत्र क्या बोलना है, ओम धनाय नमः। मंत्र रहेगा ओम धनाय नमः। इस उपाय से दोस्तों आपकी धन प्राप्ति की राहें सुलभ होगी और आपको बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी। दूसरा उपाय रहेगा उन लोगों के लिए जिनके विवाह में दिक्कतें आ रही है, जिनकी शादी का लड्डू खाने की इच्छा तो है लेकिन उनके योग नहीं बन पा रहे हैं। तो सबसे पहला उनके लिए यही रहेगा कि आपको दूध मिश्रित जल लेना है, यानी दूध लीजिए, थोड़ा सा उसमें जल मिला दीजिए, अब इसे शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और वही बैठकर ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। इस उपाय को करने से धन प्राप्ति भी होती है और विवाह की संभावनाएं भी बढ़ जाती है।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले अगले 10 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने में देर न लगाएं, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।